एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 9th चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण का फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल इसकी लंबाई की दिशा में तनित करता है। छड़ में प्रतिबल, विस्तार और विकृति की गणना कीजिए। संरचनात्मक इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हमें क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दे रखी है, मैं उसको पुट कर देता हूं। पहले जो छड़ है उसकी रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखी है 10 मिलीमीटर। इसके साथ में हमें छड़ की लंबाई दे रखी है 1 मीटर। बल दे रखा है 100 किलो न्यूटन। इसके साथ में हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू दे रखी है 2×10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहां पर हमें पूछा है प्रतिबल कितना होगा। प्रतिबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। साथ में हमें विस्तार मतलब लंबाई में वृद्धि ज्ञात करनी है और अंत में हमें विकृति की गणना करनी है। तो देखिए दोस्तों, जो वैल्यूज दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां से देखेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10×10⁻³ मीटर। इसे हम 10⁵5 न्यूटन पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है प्रतिबल। तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिबल है वो होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। बल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 10⁵5 मतलब 100 किलो न्यूटन दे रखी है। ए हमें फाइंड आउट करना है। तो जो छड़ है वो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हम यहां पर देख लेते हैं। ए बराबर होता है πr²। तो जो पाई है उसका मान 3.14 या हम पुट कर देंगे यहां पर 22/7। तो जब 22/7 इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 10⁻² मीटर, मतलब 10×10⁻³ मीटर। तो इसको हम 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। तो 10⁻² मीटर इंटू 10⁻² मीटर। देखिए ये 7 यहां से ऊपर चला जाएगा तो इसको 7/22 10⁻², 10⁻² -4 हो गई। और जब ये बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10⁻9 आ जाएगी। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 70/22 × 10⁸। देखिए दोस्तों, 70 में जब 22 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 3 बार में 66 आ गया, 4 शेष रह गया, 40 में 1 बार में चला गया, 18 शेष रह गया, 18 में ये लगभग ये 8 बार में चला जाता है। तो 3.18 × 10⁸ हमें मिल चुका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिल चुका है पहला पार्ट। बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें पूछा है विस्तार अर्थात तार की लंबाई में वृद्धि। तार की लंबाई में वृद्धि। तार की लंबाई में वृद्धि पूछी जा रही है, अर्थात हम उसको स्मॉल एल या डेल्टा एल से पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई में वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है y इंटू विकृति। तो यहां से जो विकृति है, विकृति जिसको हम स्मॉल एल बट्टे में कैपिटल एल कहते हैं, बराबर आ जाएगा प्रतिबल बट्टे में y। तो एल बराबर हमें मिल गया है प्रतिबल इंटू में एल बट्टे में y। तो जो प्रतिबल है उसकी वैल्यू है 3.18 × 10⁸
कैपिटल एल जो हमें तार की प्रारंभिक लंबाई है वो दे रखी है 1 मीटर, ये 1 मीटर दे रखी है, तो ये है 1। y का जो मान है वो दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 11। देन फाइनली हमें क्या मिल रहा है, देखिए दोस्तों, इसका मान है, इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट, ये यहां से 11 शेष रह गया तो उसमें 5 बार में चला गया, 9 गुणा 10 की घात 8 मीटर। 10 की घात यहां से जब 8 माइनस 11 तो 10 की घात 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर मिल चुका है। सी पार्ट में हमें पूछा है दोस्तों विकृति कितनी होगी, तो जो विकृति है वो अब मैं यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं। विकृति, तो विकृति बराबर होगी L बट्टे में कैपिटल L। तो L की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली 1.59 इंटू 10⁻³ कैपिटल L का मान है 1, तो विकृति भी 1.59 इंटू 10⁻³ प्राप्त होगी। दोस्तों यदि आप प्रतिशत विकृति फाइंड आउट ज्ञात करना चाहें, प्रतिशत विकृति, तो इस विकृति को आप 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे, गुणा 100%। तो जब हम प्रतिशत विकृति यदि फाइंड आउट करनी तो 1.59 इंटू 10⁻³ इंटू में 100%, हमें जो वैल्यू मिलेगी 1.59 इंटू 10⁻⁻1%। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.159%। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला एग्जाम्पल।